राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा शहर बसा था जहां कभी शहनाइयां गूंजती थी, बाजार सजते थे, महलों में दीप जलते थे और लोग खुशियों से अपना जीवन बिताते थे। लेकिन कहते हैं एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे शहर को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। आज उस जगह को दुनिया भानगढ़ के नाम से जानती है। एक ऐसा किला जहां सूरज ढलने के बाद जाने की इजाजत नहीं है। एक ऐसी वीरान नगरी जिसके टूटे हुए मकान आज भी किसी अनजाने राज को अपने अंदर छिपाए बैठे हैं। क्या सच में भानगढ़ पर किसी तांत्रिक का श्राप था? क्या एक राजकुमारी की कहानी ने पूरे शहर को बर्बाद कर दिया, या फिर इसके पीछे छुपा है इतिहास का कोई ऐसा सच जिसे लोग भूत प्रेत की कहानी समझ बैठे हैं? आज की इस कहानी में हम आपको लेकर चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने किले की तरफ। यह है भानगढ़ की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क लोक की इस डरावनी कहानी में। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी की। अंत तक बने रहिएगा और कहानी में जो पार्ट आपको सबसे अच्छा लगे वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के एक खूबसूरत से शहर से। करीब 400 साल पहले राजस्थान की धरती पर एक खूबसूरत नगर बसाया गया। यह नगर था भानगढ़। चारों तरफ ऊंची पहाड़ियां, बीच में शानदार महल, मंदिर, बाजार और सैकड़ों घर। कहते हैं कि उस समय भानगढ़ इतना समृद्ध था कि दूर दूर से व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। दिन में बाजारों में इतनी भीड़ होती थी कि कदम रखने की जगह नहीं बचती थी। महलों में संगीत की महफिलें सजती थी। लोग खुशहाल थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि समय उनके लिए एक ऐसा अध्याय लिख चुका है जो आने वाली सदियों तक डर का पर्याय बन जाएगा। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार भानगढ़ बसने से पहले वहां एक साधु रहते थे। उनका नाम था बाबा बालूनाथ। जब राजा ने वहां नगर बसाने की इच्छा जताई तो साधु ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, इस नगर की कोई भी इमारत मेरी कुटिया की छाया से ऊंची नहीं होनी चाहिए। राजा ने शर्त मान ली। शहर बस गया। सालों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे नगर का विस्तार होने लगा। महल ऊंचे बनाए जाने लगे और एक दिन महल की छाया साधु की कुटिया तक पहुंच गए। कहते हैं कि यह देखकर साधु बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, यह नगर जल्दी ही उजड़ जाएगा। लोगों ने इसे साधारण बात समझा, लेकिन शायद नियति कुछ और ही तय कर चुकी थी। भानगढ़ की सबसे प्रसिद्ध कहानी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावली से। कहते हैं कि वो बहुत सुंदर थी। उनकी सुंदरता के चर्चे पूरे राजस्थान में होते थे। राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे। दूर दूर से रिश्ते आते थे, लेकिन राजकुमारी बुद्धिमान थी और अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि कोई व्यक्ति उनकी सुंदरता का दीवाना बन चुका है और यही दीवानगी पूरे भानगढ़ की बर्बादी का कारण बनने वाली थी। भानगढ़ के पास ही एक तांत्रिक रहता था। उसका नाम था सिंधिया। वह काले जादू का ज्ञाता माना जाता था। जब उसने राजकुमारी रत्नावली को देखा तो उनसे प्रेम करने लगा, लेकिन वह जानता था कि राजकुमारी कभी भी उससे विवाह नहीं करेगी। तो उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन उसने राजकुमारी के लिए भेजे गए इत्र पर तांत्रिक मंत्र कर दिए। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस इत्र का प्रयोग करेगी वह उसके वश में आ जाएगी। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। शायद किस्मत कुछ और ही चाहती थी। राजकुमारी ने उसकी चाल समझ ली
उन्होंने वह इत्र एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। कहते हैं जादू उस पत्थर पर असर कर गया और वह विशाल पत्थर तेजी से लुढ़कता हुआ सिंधिया की ओर बढ़ा। तांत्रिक भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पत्थर ने उसे कुचल दिया। मृत्यु से पहले सिंधिया ने कहा, भानगढ़ बर्बाद हो जाएगा, यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा, यह नगर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। और फिर उसकी मृत्यु हो गई। उस समय किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन कुछ समय बाद एक भयानक युद्ध हुआ। भानगढ़ पर हमला हुआ, हजारों लोग मारे गए, महल खामोश हो गए, बाजार उजड़ गए और धीरे धीरे पूरा नगर वीरान होता चला गया। साल बीतते गए, मकान टूटने लगे, मंदिरों में पूजा बंद हो गई। जहाँ कभी लोगों की आवाजें गूंजती थी, वहाँ अब सिर्फ हवा की सनसनाहट सुनाई देती थी। रात होते ही पूरा इलाका डरावना लगने लगता। स्थानीय लोग कहने लगे कि यहाँ अजीब आवाजें सुनाई देती है, कभी किसी महिला के रोने की, कभी पायल की, कभी किसी के चलने की। हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला, लेकिन कहानियां फैलती चली गई। आज भानगढ़ राजस्थान का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। दिन में हजारों लोग यहाँ घूमने आते हैं, लेकिन सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है। यही बात लोगों के मन में और ज्यादा रहस्य पैदा करती है। टूटे हुए मकान, खामोश गलियां, हवा की आवाज और पहाड़ियों के बीच खड़ा एक वीरान किला, यह सब मिलकर ऐसा माहौल बनाते हैं कि कोई भी व्यक्ति डर महसूस करने लगता है। तो क्या सच में भानगढ़ श्रापित है? क्या तांत्रिक सिंधिया की आत्मा आज भी वहां भटकती है? क्या राजकुमारी रत्नावली की कहानी सच थी, या फिर यह सब सिर्फ लोक कथाएं हैं जो सदियों से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती आ रही है? इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास नहीं, लेकिन जब रात के अंधेरे में भानगढ़ की टूटी हुई दीवारों से हवाएं टकराती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे अतीत आज भी वहीं कहीं जिंदा है और शायद अपने किसी अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। भानगढ़ की खामोश गलियों में, और शायद अपने किसी अगले मेहमान का इंतजार कर रहा है। भानगढ़ की खामोश गलियों में, जहां हर पत्थर एक अधूरी कहानी सुनाता है। आप सुन रहे थे डार्क लॉ। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।